नो सर। बेटा कोई भी चीज आपको नो सर। हाँ बेटा, कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है तो बोल दीजिए। भाई आपको मैंने इंटरवल्स के बारे में बताया कब कि इंटरवल्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं। अब देखो हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे अभी, और किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है वो चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट, सोल्व। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, इनको ध्यान से देखना। सोल्व -4x is greater than 30 when, पहला केस है आपका x belongs to नेचुरल नंबर, सेकंड केस है x belongs to integers, एंड थर्ड केस है x belongs to r। अब इसको हमें समझना है कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। -4x is greater than -30। अब यहां पर एक चीज समझना बेटा, यहां पर एक नया कंसेप्ट और बताऊंगा आपको आज। -4x is greater than 30, तो बेटा x के मल्टीपल में क्या है, बोलिए। x के मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, यहां पर क्या लिख रहा है, x के आगे -4। -4। तो हम क्या करेंगे, इस -4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई -4। सबको आप -4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस से डिवाइड करोगे, एक चीज समझना है, इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। मतलब जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस से डिवाइड करेंगे। तो अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ -4 को, इसको -4 से डिवाइड किया है x, मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई -4। क्या ये वाली स्टेप समझ में आई सभी को, बोलिए। यस सर। whenever we will multiply the inequality by -1 or divide by minus, then the sign of inequality will be the change। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये आ रहा है बेटा x is less than -15/2। अब पहला ऑप्शन है x belongs to नेचुरल नंबर। चलिए राधिका आप बताइए बेटा, -15/2 मतलब -7.5, -7.5 से कम कौन सा नेचुरल नंबर आता है? यस, -7.5 से कम कौन सा नेचुरल नंबर आता है बेटा? 1 2 3 4 5 6। रुक जा बेटा, रुक जा। आराध्या आप बताइए बेटा, -7.5 से कम कौन सा नेचुरल नंबर आता है? यस, कृष्णा आप बताइए। सर -6 -5 -4 -3 -2 तो ये नेचुरल नंबर है क्या बेटा, ये क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं कि जो आप बता रहे हैं? अर्पित, -7.5 से कम कोई नेचुरल नंबर आता भी है कि नहीं आता? नेचुरल नंबर नहीं आता ना सर। नेचुरल नंबर कोई सा भी नहीं आता बेटा। अरे बेटा इधर देखो, मैं नंबर लाइन पे बताता हूँ, तुम्हें नहीं समझ में नहीं आ रहा। ये नंबर लाइन, अब आपने बोला ये रहा माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, मैं आपसे बोल रहा हूँ -7.5 ये, इससे कम मतलब इधर की तरफ। तो बेटा इधर की तरफ कोई नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, बोलिए। नो सर। तो फिर बेटा यहाँ पर कहाँ आएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जब भी नो सॉल्यूशन आता है तो बेटा इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ये कहलाता है फाइव, फाइव का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, खाली। फाइव का मतलब होता है एम्प्टी, कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम इसको बोलते हैं फाइव। क्या पहला वाला आंसर सबको क्लियर है अब, बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर।
-7.5 से कम कोई सा भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो -7.5 से कम जितने भी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो हम आंसर बोलेंगे भाई कुछ भी नहीं आ रहा, 5 खाली है। अब ज्यादा होता तो बोलते आप 1 2 3 एंड सो। अभी ज्यादा नहीं है, अभी कम की बात कर रहा है। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा सभी को? आराध्य, कृष्णा, सबको क्लियर है? सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैं सेकंड वाला केस बोल रहा हूँ बेटा, x बिलोंग्स टू z। z तो बेटा x तो आएगा, क्या क्या आएगा देखो इधर, डॉट 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 -8 माइनस, बस -8 -9 -8, बस यहां तक ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा भाई। -7.5 से कम इधर आता है -8, इधर आता है -9, फिर -10, ऐसे चलता है बेटा। तो -8 -9 एंड सो इस तरह से है। क्या हमारा सेकंड आंसर क्लियर है कि सभी को? यस सर। किसी को डाउट है? यस सर। अनिष्का, नो सर। किसी का? हाँ जो भाई क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाला केस। थर्ड केस है बेटा x बिलोंग्स टू r। मैंने क्या बोला था, x बिलोंग्स टू r में तो हम कैसे लिखेंगे, -∞ से लेकर -7.5, इस तरह से लिखेंगे, -∞ से लेकर -7.5। क्लियर है? तो पहला यस सर, क्लियर। बेटा पहले वाला एग्जांपल सभी को क्लियर हो गया? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा। लिख लीजिए इसको। एक और इसी तरह का एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर हो गया है क्या वो? नहीं, एक्चुअल में बेटा आज मेरे पास टाइम नहीं था 2 बजे, इसलिए तुम्हारी क्लास नहीं लगी। तुम्हारी वो वाली क्लास तो लगेगी बेटा, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास लगेगी। अभी तो ये ऐसे ऐसे रफ में लिखे या फिर कहाँ लिखे? इसको लिखो ना, ये तो आप बुक में क्यों लिखना है, ये भी तो पढ़ना है तुम्हें। ओके ओके यस। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 10-12 पेज छोड़ दो, जिसको हम मंडे से रेगुलर करेंगे उसको, ठीक है। आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहीं चला गया था, इसलिए मैंने क्लास नहीं दी आज आपकी 2 बजे। वो तो रेगुलर लगेगी जब तक बराबर नहीं हो। जब इनका ये वाला चैप्टर हो जाएगा और तुम्हारा वो वाला चैप्टर हो जाएगा, तो फिर मिक्स चैप्टर एक साथ करो, ठीक है ना। सर कल की क्लास कितनी बजे? कल तो संडे है। हाँ तो है कि नहीं है? कल बोलो क्लास रखनी, कौन सी रखें बताओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं अरे रखनी। सर रहने दो सर, मत रखो क्लास प्लीज। सर संडे को नहीं प्लीज। वो तो पिटेगी, ऐसे ही बता रहा हूँ, और कुछ नहीं होगा है सचिन। सर वो बाद में मान लेना, पर सर संडे को नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ, संडे को मूड नहीं करता। संडे को मूड नहीं करता, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ भाई एक और करते हैं बेटा। नेक्स्ट, सो 12x इज ग्रेटर देन 30। सॉरी लेस देन 30। और आपका वही अगेन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू r। अब देखना भाई, 12x इज लेस देन 30 डिवाइड बाय 12। बेटा मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो इनफिनिटी का साइन चेंज नहीं होगा। बेटा साइन कब चेंज होता है सभी बताएंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। डिवाइड होता है। तो x इज लेस देन 30 बाई 12। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल? सर 5/9। 2.5 आ रहा है क्या? हाँ 2.5। यस सर। अब 2.5 से कम, इसका बेटा बताना 2.5 से कम क्या क्या आएंगे, कौन से नेचुरल नंबर आएंगे?
सर 1 1 और और 2. बिल्कुल 2. सही है, 1 और 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बेटा, कल बताया था मैंने आपको ना। सेकंड बिल्कुल सही है, x बिलोंग्स टू z। अर्पित बताओ बेटा 2.5 से कम कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? यस 2.5 से इंफिनिटी से लेके 0 1 2 इंफिनिटी से लेके 0। माइनस माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे हम, फिर हम इस तरह से लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे भाई इंटीजर्स। यस क्लियर है बेटा? यस सर। राधिका, आराध्य, यस सर। कृष्णा क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। बाकी तुम तो पढ़ चुके हो एक बार, जिनको मैं नहीं पूछ रहा हूं अभी, ठीक है। थर्ड x बिलोंग्स टू r। अब बेटा x बिलोंग्स टू r होगा तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, कोई बताएगा क्या लिखेंगे इंटरवल्स में? रियल नंबर है तो इंटरवल्स में किस तरह से लिखेंगे? कोई ट्राई करो। 2.5 से कम, इसको किस तरह से लिखेंगे? राधिका आप बताइए बेटा कैसे लिखेंगे? स्मॉल ब्रैकेट हाँ माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू 2 माइनस इंफिनिटी टू 2 2.5 बेटा 2.5 2। 2 नहीं आएगा, 2.5 ही आएगा। ओके सर। रियल नंबर है ना बेटा, रियल नंबर में तो पूरा आएगा, हम नेचुरल नंबर और इंटीजर थोड़ी लिख रहे हैं। अच्छा 2.5 पर सभी बताएंगे कौन सा ब्रैकेट आएगा? 2.5 पर कौन सा ब्रैकेट लिखूं, बड़ा के लिखूं कि छोटा लिखूं? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल, बिल्कुल सही। अरे बेटा कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलो ना बेटा, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, देखो रियल नंबर जब लिखे जाते हैं तो जो लिखा है वही लिखना है, हम नेचुरल नंबर इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें तो आपका ये बोला जाएगा 2.5 से कम कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है, तब आप कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। रियल नंबर में तो वही लिखना पड़ेगा बेटा जो लिखा हुआ। आई बात समझ में? राधिका क्लियर है? यस सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ये हमारा पेज नंबर 1 था। बेटा कॉपी हो गया तो आगे चले, यस सर। हटा दें। यस सर। नेक्स्ट सोल्व टू एक्स माइनस 1/5 is less than equal to 3 2 plus x/7। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा? देखो 2 multiplied by x minus 1/5 is less than equal to 3 multiplied by 2 plus x/7। बेटा अपॉन में क्या क्या है? अपॉन में क्या क्या 5 and 7। बेटा 5 को और 5 and 7। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है? 35। 35। आप क्या बोलेंगे? दोनों तरफ आप 35 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से 35 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई x minus 1, 35 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 7 14 आ गया ये।
इधर सोल्व कर लीजिए आप। 15 आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 14x माइनस 14, ये आ गया 30 प्लस 15x। x को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते के जाइए बेटा। ये आ गया आपका माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 44। अब बेटा ये माइनस आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय -1। अभी मैंने क्या बोला था बेटा थोड़ी देर पहले, यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -44। हमारा ये आंसर आ गया। x इज, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -44। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? बोलिए। अपन में मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड भी तो कर सकते हैं। एक ही बात है बेटा, डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अथवा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड। ठीक है बेटा? ओके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो इच्छा वो करो, लेकिन साइन तो चेंज होगा क्योंकि माइनस से या तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बाय -1 लिखोगे, सॉरी ये -x नहीं है, -1 गलती से लिख दिया। अब देखो इसको नंबर लाइन पर यदि वो प्लॉट करने के लिए बोल दे हमें, यदि आपको नंबर लाइन पर ये प्लॉट करने के लिए बोल दे कि भाई नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो फिर वो कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। अब आपसे बोला -44 और उससे जा, तो -44, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ -44, और ज्यादा मतलब किधर की तरफ? बोलो ज्यादा किधर की तरफ आएगा, इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट की तरफ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनफाइनाइट की तरफ आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसको हम इनफाइनाइट की तरफ डार्क लाइन कर देते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? कृष्णा आप बताइए बेटा, इसको लिखेंगे कैसे रियल नंबर में? x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? बोलिए। -44 Yes, उसको sir. ज्यादा, हाँ बोलो बोलिए। सर माइनस इनफिनाइट। बेटा माइनस इनफाइनाइट क्यों आएगा बेटा? क्या बोल रहा है इधर समझ, ये क्या बोल रहा है बेटा? इसको रीड करके बताओ पहले, इसको, इस चीज को रीड करके बताओ पहले, क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या है बेटा? मुझे समझाओ पहले, ये क्या बोल रहा है? आप खुद समझो ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या है? क्या है बेटा? x is greater than equal to -44। तो बेटा ग्रेटर देन कहाँ, किधर की तरफ आता है ग्रेटर देन? ग्रेटर देन देखो इधर से राइट -44। साइड होता है। हाँ, तो फिर बेटा इसके हिसाब से बताओ ना, जो हमने नंबर लाइन बनाई है। माइनस इनफाइनाइट तो आ ही नहीं रहा इसमें, बोलो आप। इनफिनाइट। बेटा पहले इनफाइनाइट थोड़ी आएगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा? हमेशा इधर से इधर चलता है, हमेशा ऐसे चलते हैं बेटा। बोलो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -44। तो -44 पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, और Yes, कहाँ sir. तक जा रहा है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे छोटा इनफिनाइट। है ना बेटा? Yes, sir. हमेशा हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये चीज समझो, हमेशा Yes, sir. लेफ्ट टू राइट चलते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. बेटा Yes, सभी sir. को क्लियर है? यस सर। अर्पित क्लियर है बेटा? हाँ, sir. यस, यस सर। Yes, sir. ठीक, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर अगली प्रॉब्लम करवा लो। सची अब क्लियर है? अब तो दिक्कत नहीं ना तेरे को इनइक्वालिटी में? ये समझ में आ गया कैसे यूज कर रहे हैं हम, है बेटा? ओ सची दी ग्रेट। हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। सारा, हाँ सर। चलो सोल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x minus 1/3 plus 4
लेस देन x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 2। इसको मुझे सोल्व करना है। लिखो इसको। x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 4 x माइनस 5 अपॉन माइनस 2। बेटा यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड। ये 3 एलसीएम ले लिया तो x माइनस 1 प्लस 12, इधर 5 एलसीएम ले लिया तो x माइनस 5 माइनस 2। तो बेटा ये आ गया x प्लस 11 अपॉन 3 और इधर हो गया x माइनस 15/5। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब बेटा नीचे अपॉन में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? बोलिए। 15 15 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 11/3, 15 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 15/5। अब देखो इधर ये आ गया 5 और ये आ गया 3, मल्टीप्लाई कर लो। 5x प्लस 55 लेस देन 3x माइनस 45। माइनस 45। तो ये हो गया 5x माइनस 3x माइनस 45 माइनस 55। 2x is less than minus 100. 2x is less than minus 100. तो x is less than minus 50। मतलब x का वैल्यू माइनस 50 से कम आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। हाँ बेटा बोल। ये x is less than -50 क्यों आया? x is greater than आना चाहिए था ना? क्यों बेटा? माइनस से मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे क्योंकि हैं। अब ओह बोल बोल बोल, ओके सर। आगे समझ में बेटा? यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब इनफिनिटी का साइन चेंज होगा। अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम कि प्लस से कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई प्लस से कर रहे हैं तो प्लस इनफिनिटी का, हाँ तो प्लस के साइन में इनफिनिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आ गया बेटा? यस सर। अब देखो -50 और उससे कम मतलब इधर की तरफ, कम मतलब माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो कम मतलब माइनस इनफाइनाइट, तो इसको मैं डार्क कर दूंगा बेटा। ये आ गया भाई इसका -50 से कम। ये आपका -50। हाँ, अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा बेटा। ब्रैकेट। हाँ बेटा, वेरी गुड। ओके सर। हाँ अनिक्सा बताइए बेटा आप कैसे लिखेंगे? x belongs to बिल्कुल सही है Small बेटा। हाँ small bracket minus infinity comma -50 small bracket। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब मुझे लगता है कि सबको सारी चीजें समझ में आ गई अभी तक जो बता रहा हूं मैं। आराध्य क्लियर है बेटा? अर्पित, अथर्व, हाँ सर। कृष्णा क्लियर है यस बेटा? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा। अभी एक दो प्रॉब्लम और करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बेसिक है तो ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीज लिख लीजिए इसको।
मैं क्या बोल रहा था, राधिका और अनिक्सा और ये क्या नाम से आराध्य, तुम एक काम करना ना बेटा, तुम तीनों का मैथमेटिक्स वाला अलग ग्रुप बनवा देना सर से। उसमें क्या है कि फिर क्या होता है कि अपन जो पूरा ग्रुप में अपन सारी चीजें भेजेंगे तो उनको भी अजीब सा लगेगा कि ये क्या। ठीक है, या तो मैं बना दूंगा। हाँ, उसमें सर क्या आप है ही कि बना दो। हाँ मैं बना दूंगा, तो उसमें क्या होगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे नंबर नहीं है ना, मुझे हाई करके नाम लिख के भेज देना। ठीक है बेटा, तुम तीनों अपने ना व्हाट्सएप नंबर भेज देना हाई करके मुझे, तो मैं एक अपना वहां का एक ग्रुप बना दूंगा। उसमें क्या होगा कि फिर मैं मटेरियल उसमें डालूंगा तो ज्यादा सही रहेगी। भाई रोजिना की रिकॉर्डिंग आएगी तुम्हारी, फिर इस पर अभी मेरे पास पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, पीडीएफ में आपके क्वेश्चंस भी हैं, वो भी भेजूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं आपके पास। ये अब उस वाले ग्रुप में भेजते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें नॉन मैथ्स वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भी होंगे, तो फिर उनको कि यार ये क्या आता जा रहा है, ये चक्कर। चलिए भैया अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सोल्व एक और करेंगे, फिर अपने अगली वाली टाइप पे आएंगे। सोल्व 2x plus 3/5 minus 2 is less than 3x minus 2/5। इसको हमें सोल्व करना है। 2x plus 3/5 minus 2, 3x minus 2/5। इधर एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये 5 आ गया। 2x plus 3 minus 10, 3x minus 2/5। now मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे तो नीचे का 5 दोनों में से हट जाएगा। तो जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ बचा 2x माइनस 7 और ये बचा 3x माइनस 6। x को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, आपके लिए इजी पड़ेगा। तो ये आ गया बेटा माइनस एक्स इज लेस देन 1। नाउ मल्टीप्लाई बाय -1 या डिवाइड बाय -1, जैसा तुम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा अभी अथर बोल रहा था कि सर आप डिवाइड क्यों नहीं किया, तो इस बार डिवाइड कर देते हैं। चलो डिवाइड बाय -1, क्योंकि मैं -1 से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो। तो हमारा आंसर आया एक्स इज लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन -1। इसका आंसर आया एक्स इज ग्रेटर देन -1। अब देखो इसको नंबर लाइन पे यदि मैं प्लॉट करता हूं तो ये नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट -1। बोलो -1 से ज्यादा है कि कम है? एक्स का वैल्यू ज्यादा है सर, माइनस ज्यादा है। तो ज्यादा है तो किधर की तरफ जाएगा बेटा? राइट हैंड साइड। इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। वेरी गुड। तो इनफाइनाइट की तरफ मैं क्या करता हूं, इसको डार्क कर दूं। ये मैंने इनफाइनाइट की तरफ इसको डार्क। चलिए अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देना है। एक्स बिलोंग्स टू, यस आप बताएंगे। -1 से ज्यादा कैसे लिखेंगे, बोलिए बेटा। Sir, x belongs to small bracket -1 comma infinity small bracket। ठीक है, बिल्कुल सही। ये इसका सॉल्यूशन है। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर। यस सर। लिख लीजिए बेटा, यस सर। राइट डाउन, कॉपी कर लीजिए। फिर अब मैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बताऊं। आई थिंक दिस इज पेज नंबर 3 ना? यस यस सर। Yes, sir. सर फिर बड़ा ब्रैकेट कब लगता है? बड़ा ब्रैकेट तब लगेगा यदि यहाँ पर इक्वल टू लग रहा हो। यदि सपोज यहाँ पर ऐसा लिखा हो तो फिर मैं ऐसे लिखता बेटा। आई बात समझ में?
यस सर। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, और जहां इक्वल टू है, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इक्वल टू -1 है तो -1 पे बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। मीत क्लियर है? Yes, sir. तो ये तो एक तरह की प्रॉब्लम हो गई बेटा। अब मैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करवा रहा हूं, जब आपको दो इनइक्वालिटी एक साथ गिवन, solve the following system of inequalities. Linear inequalities. पहला है बेटा 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x - 10 लेस देन इक्वल टू 6। जब दो इनइक्वालिटी एक साथ गिवन होगी तब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखना। जब दो इनइक्वालिटी एक साथ गिवन होगी तब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे वो देखना। चलिए इतना लिख लीजिए बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूँ। थ्री एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली इनइक्वालिटी 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3। बेटा पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, इस तरह से लिख देंगे इसको। इसमें कोई डाउट किसी को? Yes, बोलिए। sir. अब दूसरा देखो उधर 4x - 10 लेस देन इक्वल टू 6, तो 4x इज लेस देन इक्वल टू 6 + 10, तो ये आ गया बेटा 4x इज लेस देन इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आ गया x से लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा No, यहाँ sir. तक किसी को कोई भी दिक्कत? No, sir. बेटा किसका समझ में आ रहा है? किसका? Yes, sir. हाँ बेटा कोई भी डाउट Yes, है तो sir. पूछ लेना। हाँ आराध्य Yes. Yes, sir. आ रहे हैं। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, ध्यान से समझो। ये मैंने नंबर लाइन बना दी बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। पहला वही बोल रहा है कि 2 और 2 से कम, 2 और 2 से ज्यादा, ये रहा 2 इंक्लूड है, इसलिए देखो इक्वल टू लग रहा है इसलिए मैं डार्क 2 से ज्यादा। तो देखो 2 से ज्यादा मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। रुको एक सेकंड। ये देखो क्या मैंने सही बनाया कि ये 2 और 2 से ज्यादा, इधर की तरफ ज्यादा मतलब इधर की तरफ। इसका सॉल्यूशन 2 है और 2 से ज्यादा। क्या ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये समझ में आया कैसे बनाया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बेटा किसी को दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. सर एक बार वापस बता दो। बेटा उसने क्या बोला? देखो पहली इक्वेशन बोलो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्या मतलब है बेटा? 2 और 2 से ज्यादा, ज्यादा मतलब इनफाइनाइट की तरफ, इसलिए मैंने इसका एरो इनफाइनाइट की तरफ लगाया। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा सेकंड क्या है देखो 4, ये रहा सपोज 4, इधर ही आएगा 4 ऑब्वियसली 2 से आगे, और 4 से कम, कम देखो कम के लिए कैसे बनाऊंगा देखना। 4 से कम,
ये 4 से कम। 1 मिनट। ये 4 से कम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा इधर? बोलिए। यस सर आएगा। आएगा सर। बेटा दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? देखो इसमें ये, इसमें भी आ रहा है ये वाला, देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों में कॉमन आ रहा है सर। इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू। भाई x का वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा और 4 और 4 से कम। और इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 2,4 दोनों क्लोज। ये इसका आंसर। और यदि इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए। इसको मैं थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ और वापस से ये रो इधर की तरफ लगा। ये अब इसमें क्या है, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये बोल रहा है 2 और 2 से ज्यादा और ये 4 और 4 से कम। तो ये वाला पार्ट ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, इसलिए आंसर इसका कॉमन रीजन आएगा। आंसर ये दोनों में आ रहा है, इधर वाले में भी आ रहा है और इधर वाले में भी आ रहा है। तो आंसर जब दो इनइक्वालिटी गिवन होती है तो आंसर वही होता है जो दोनों में आ रहा है। अच्छा, यदि आपको ग्राफ से थोड़ी देर में दिक्कत आ रही है तो आप इसको पढ़ के देखो बेटा। भाई मैंने बोला कि अर्पित ने बोला कि सर x का वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा है। इधर ना राधिका ने बोला नहीं सर उसका वैल्यू 4 और 4 से कम। तो एक तो बोल रहा है 2 और 2 से ज्यादा और दूसरा बोल रहा है 4 और 4 से कम। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो गया? 2 और 2 से ज्यादा और 4 और 4 से कम। इसका मतलब जो उसका आंसर है वो 2 और 4 के बीच में लाई कर। और ग्राफ पे देखकर इससे पता लगेगा जो आपको मैंने सीट पे बनाया। सर रीजॉइन करना है कि 1 मिनट से? अरे हाँ रिजॉइन करना बेटा, वेरी गुड, रिजॉइन करना बेटा। इसको कॉपी कर लीजिए, नहीं आप जल्दी से। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैंने सेव कर लिया, अभी वापस से ओपन कर ये। लिख लीजिए बेटा, वापस से मैं ये बता दूंगा, आप चिंता मत करो, आप इसको लिख लीजिए बस।